बोल रहा हूँ झारखंड जमशेदपुर से। झारखंड जमशेदपुर से कौन बोल रहे हैं? प्रभात महाराज बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जी प्रभात महाराज बोल रहा हूँ झारखंड जमशेदपुर से। प्रभात महाराज जी, आप करते क्या हैं? जी मैं यहीं जमशेदपुर में रहता हूँ और गुरुकुल चलाता हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर बात है। तो आपके गुरुकुल में कैसा गुरुकुल है आपका? थोड़ा और गुरुकुलों से कुछ अलग हटके है। हाँ, मैं वही समझना चाहता हूँ, क्योंकि जो सही गुरुकुल है, जिसमें पुराने गुरुकुल में 18 विधाओं में एक्सीलेंस प्राप्त थी, क्या आप वैसे ही किसी गुरुकुल को चला रहे हैं या एक गुरुकुल के नाम पे कोई स्कूल चला रहे हैं? खैर सबसे पहले तो मैं आपके वो ये जानकारी दे दूं कि आपका आपके बारे में मैंने जाना कैसे, हाँ तो शायद आप भी पार्टीलेस इंडिया के ग्रुप में थे या हाँ हैं। हाँ हाँ, थे पहले, हाँ। और 22-23 जुलाई को रायपुर में इसकी मीटिंग भी है। हाँ हाँ, नहीं, उस मीटिंग में मुझे कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ये पार्टी विहीन प्रजातंत्र तभी आएगा जब क्राइम फ्री भारत इन सभी दुष्ट राजनेताओं को पराजित करके 21 लक्ष्य जिसमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र है वो जमीन पे उतार पाएगा। तो जो ये लोग कर रहे हैं उस तरीके से कभी नहीं आएगा वो। मुझे उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है, क्योंकि वो सही रास्ता है ही नहीं। जबकि अपराध मुक्त भारत में 21 लक्ष्यों में 5वां लक्ष्य जो है वो यही है, पार्टी विहीन प्रजातंत्र, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, जिसमें यदि आप खर्च करेंगे तो जेल जाएंगे, ऐसी पावरफुल व्यवस्था, जिसमें जो है 2024 के बाद पोलिंग बूथ से चुनाव नहीं होगा, ऐप के माध्यम से चुनाव होगा। वो आज जो चुनाव हो रहा है उससे 1000 गुना ज्यादा पारदर्शी होगा। ज्यादा जो है लोगों को जो है ना वो पहले कैंडिडेट के बारे में बताएगा, और आगे चल के जो है ये चुनाव भी 2 भाग में बढ़ जाएंगे। तो लेजिस्लेचर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुनेंगे, तो जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जो है ना इच्छा पर जो है गृह मंत्री और ये सब नहीं बनेंगे, वो अपनी काबिलियत के आधार पर बनेंगे। और जो भी ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे उनका वोटिंग पावर जो है वो सीज हो जाएगा। तो अभी उल्टा हो रहा है कि उनका तो वोटिंग पावर है और वो आपके वोटिंग पावर पे भी उन्होंने जो है वो लगा दिया, जिसको कहते हैं व्हिप। तो व्हिप लगा के उन्होंने तो डेमोक्रेसी को भी खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? मतलब आप जो चुन के गए हो, आप तो जो ना जनता की बात ही नहीं कह सकते हो। पार्टी जो कहेगी वो वही जो है ना वही व्हिप है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये व्हिप जो है ये एंटी डेमोक्रेसी है ना। ये मुद्दा बातें तो किसी को समझ में नहीं आती हैं। तो ये पार्टी बीन कह के वैसे ही जो है ना अपनों को समय खराब कर रहे हैं और दूसरों का समय खराब कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो ये पार्टी विहीन प्रजातंत्र है, ये इसका रास्ता क्राइम फ्री भारत से होके जाता है, जो जो 21 विधाओं के साथ इस देश को बदल देगा और क्राउन भी आपके सिर पे रखेगा। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, उनके पास चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और ये सब जो है अपने आप चल के पहुंच जाएगा। मतलब उसके पास विधायक का टिकट भी खुद चल के पहुंचेगा, और जब राष्ट्रीय स्तर पे बात होंगे तो एमपी का टिकट भी खुद चल के पहुंचेगा। और बड़ी खूबसूरती वाली बात है कि उसे अपने लिए वोट नहीं मांगना है। वो लगातार जो है संगोष्ठियां करके लोगों के पास जाके यही कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत नामक एक चमत्कारिक महापरिवर्तन आ गया है, इससे जुड़ जाइए, इससे आपका और आपके बच्चों का भविष्य बदल जाए। वो एक बार भी नहीं कह रहा है कि साहब मैंने जो है अपना जो है नामांकन भर दिया है, मैं कैंडिडेट हूं, मुझे वोट देना। वो ये कहना प्रतिबंधित है। और उसकी जो जीत हो रही है वो क्राइम फ्री भारत के सदस्य की शपथ के कारण हो रही है। क्यों? क्योंकि शपथ कह रहा है कि जो भी चंद्रगुप्त होगा उसे कोई लेना देना नहीं है। जो भी चंद्रगुप्त होगा, और वो चंद्रगुप्त बनने का एक ही रास्ता है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। तो जो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वो चंद्रगुप्त छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि ये फलाना जो है ना प्रताप महाराज जो है हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाता हूँ। जब जो है 80% मतदाता छत पे चढ़ के ये कह रहे होंगे, तो पड़ोसी पूछेगा ना कि भाई साहब ये कर क्या रहे हो। जब आप उसे विस्तार से समझाएंगे कि ये महापरिवर्तन का यज्ञ है,
तो वो भी छत पे चढ़ जाएगा, वो भी कहेगा मैं मेरे जो है ना चंद्रगुप्त प्रताप महाराज है, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। जब ऐसा हो रहा होगा तो इन राजनेताओं को आपके पास जाके वोट मांगने की हिम्मत होगी? क्राइम फ्री भारत का जो है अध्यक्ष मैथिली शरण इन लोगों को बता रहे हैं कि जब ये आपके पास आए और आपको 500 रुपए दें और गाड़ी दें और कहें कि चलिए हमारी आम सभा में तो जाना है, राइट, उनकी बात पहले ध्यान से सुनना है और बाद में जो है ना तर्कों के साथ उनकी हुटिंग करना है। तो इन्हें आम सभा लेने में भी डर लगने लग जाएगा। जब चारों तरफ जो है क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों का शंखनाद हो रहा होगा तो लज्जावश कुछ ना कुछ पत्रकार जरूर जो है ना इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने शो में दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। और जब उस राजनेता से पूछेंगे कि भैया ये चारों तरफ जो है ना चंद्रगुप्त का शंखनाद हो रहा है, अब आपको क्या कहना है, तो उसकी नजरें नीचे झुक जाएंगी कि नहीं झुक जाएंगी? उसे मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? जब ये पावरफुल मॉडल आएगा 21 लक्षों के साथ, पार्टी विहीन प्रजातंत्र भी ले आएगा, एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था भी ले जाएगा, जिसमें खर्च करना जो है ना अपराध होगा, 1-to-1 कैनवासिंग अपराध होगा। अब प्रताप महाराज जी आप मुझे बताइए, आप जो है ना किसी दूसरे के घर में कान में क्या कहना चाहते हो? मैं भी पंडित तुम भी पंडित, क्यों कहना चाहते हो? या उसे दारू की बोतल बांटना चाहते हो या पैसे बांटना चाहते हो? आप जब मास लीडर हैं तो जो भी बात कहना है रिकॉर्ड पे कहिए डिजिटल वीडियो के तहत। तो उसमें 1-to-1 कैनवासिंग बाधित होगी, अपराध होगा वो। यदि आप कहना जिस समय से चुनाव घोषित हो जाएगा, यदि आप जो है ना किसी के घर जाके चले गए, घर भी नहीं जा पाओगे आप, इट विल बी प्रोहिबिटेड। आपको इलेक्शन कमीशन से अनुमति लेना पड़ेगी कि मैं इस काम से यहाँ गमी हो गई इसलिए मैं जा रहा हूँ और मैं आश्वस्त करता हूँ कि मैं इसे चुनाव से संबंधित कोई बात नहीं करूंगा। तब आपको परमिशन मिलेगी जाने की। तो ऐसे जो है ना फाइनल ग्रेड रूल्स और मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जो आप लोग जो वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं वो तो वैसे ही बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव होगा, ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन यदि आप क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाएंगे और अब अच्छे ऊर्जावान लोगों को जो है ना सदस्यों का जो है के लिए नामांकित करेंगे, उनको पदों के लिए नामांकित करेंगे और 21 विधाओं के तहत किसानों को, छात्रों को, शिक्षकों को, पंच सरपंचों को, गरीबों को, जो स्लम एरिया में रह रहे हैं उनको, मेहनत मजदूर करने वालों को, इवन टैक्सी चलाने वालों को, वकीलों को, पत्रकारों को, सबको जो है ना जोड़ के संत समाज के लोगों को जोड़ने का भी उसमें प्रावधान है। यदि उनको जोड़ के सभी लोग पूरी एनर्जी से लग जाएंगे तो चंद दिनों में जो है हम 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे, चंद दिनों में। तो मुझसे किसी ने पूछा कि सर आप बार बार कहते हैं कि 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, 5 महीने से ज्यादा हो गए, तो आप तो 11,000 पे अटके हुए हैं। तो मैंने कहा रे दुष्ट, मैं एक पहेली तुझसे पूछता हूँ, यदि तुझ जैसे दुष्ट यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और केवल 100 मीटर जैसी दूरी को, छोटी दूरी को तय करना होगा और तू दुष्ट अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, तो कितने हजार वर्षों में तू 100 मीटर की दूरी तय करेगा बता मुझे? उसकी आंखें नीची हो गई। अभी सभी दुष्टों का यही हाल है। यदि हम दुष्टता को अपने बदन पे ला देंगे, अपनी फालतू की युगो ला देंगे, तो ये महापरिवर्तन आपके दरवाजे से वापस चला जाएगा। इन 75 सालों में इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे। वही प्रशासकीय व्यवस्था जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय गुलामों का शोषण किया, वही लाटसाबी व्यवस्था आज आपके ऊपर थोपी हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जो है ना 15 अगस्त 2022 को कहते हैं कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाएंगे। हमें लज्जा आती है जब उन्हें इसमें गुलामी की बदबू नहीं आती। मैथिली शरण गुप्त को तो इसमें गुलामी की तड़ांत भी आती है और बदलाव का संकल्प भी है। प्रताप महाराज जी, आपको हमारी कुछ कुछ बातें पच रही हैं या हाजमोला चाहिए? हाजमोला नहीं चाहिए, आपकी बातें मैंने जूम मीटिंग में सुनी थी। अच्छा, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। जो जूम मीटिंग था पार्टी लेस इंडिया का, उस जूम मीटिंग के जो है ना लोग बाग इतने दुष्ट हैं, उन्हें उसमें भी खोट समझ में आया। मैंने कहा तुम बेकार के आदमी हो। जब हम 40 करोड़ लोगों को घास नहीं डाल रहे हैं तो तुम 200, 500, 600 लोगों को भी घास नहीं डालेंगे, क्या दिक्कत है? जब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्टी लेस इंडिया में मैं जो हूं
हम्म। वो सिर्फ अशोक भाई पटेल को सम्मान देने के लिए हूँ। मैं अशोक भाई पटेल के साथ जो है ना, मैं दिल्ली बेंगलोर से चल के पहुंचा था, और इन्होंने बहाना बना दिया कि साहब जो है साहब जो है इसमें तो वो पार्टी है, आप तो टिकट। अरे भाई साहब, इस व्यवस्था में तो पहले लड़के आपको जो है ना कानून बनाने की शक्ति लेना पड़ेगी। बोले नहीं नहीं साहब, आप बिना टिकट के होना चाहिए। मैंने कहा कि इस दुष्टों के समाज में यदि आप निर्दलियों के सहारे, जहां पे हर कोई बिकाऊ है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? नहीं, बताओ। ये जो कह रहे थे कि निर्दलीय के सहारे वो जीतेंगे, ये निर्दलीय जो है ये कब खरीद के ले जाएंगे, अशोक पटेल जी को पता भी नहीं पड़ेगा। ये इतने दुष्ट लोग हैं, इनकी दुष्टता की कोई सीमा है क्या? अशोक भाई पटेल सीधे आदमी हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये इनके जो निर्दलीय यदि यदि इस व्यवस्था में कुछ बना भी लेकर कुछ लोगों को जिता भी लिया, तो वो निर्दलीय इनके नहीं रहेंगे, खरीद लेंगे ये दुष्ट राजनेताओं ने। ये बात अशोक पटेल जी को समझ में आना चाहिए ना। उन्हें आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन मैथिली शरण गुप्त को तो हर चीज समझ में आ रही है। हाँ, जब दिल्ली में जो हम गए थे, तो वहां पे इनके 3 व्यक्ति थे। एक खुद अशोक पटेल जी भी थे, और एक वो जो क्या नाम उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो स्मार्ट सा लड़का है जो हमेशा एंकर करता है, रामवीर श्रेष्ठ। नहीं नहीं नहीं, ये जो गोवा का लड़का जो है, जो काफी अच्छा काम कर रहा है। और एक बिहार का लड़का था। ये 3 लोग थे। और इसके बाद फिर इन्होंने मुझे फोन लगा के बताया कि नहीं 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 साहब, आपका तो जो सिस्टम है उसमें तो भाई आप टिकट किसी ना किसी की पार्टी का तो देंगे ही, तो भैया ये तो हम नहीं, हम हमारा सिद्धांत के खिलाफ है। तो मैंने कहा तुम बाहर में जाओ, तुम्हारा सिद्धांत कभी सब तेल लेने जाएगा। इस दुष्ट व्यवस्था में तुम जैसे सिद्धांत वालों को ऐसे लोग कचड़े में उड़ा देंगे। तुम यदि कोई 2-4 सीटें जीत भी जाओगे ना, तो वो सब परचेज होकर इनके तरफ चले जाएंगे। यही दुष्ट लोगों का चरित्र है। इन्होंने कितनी बार आप करके दिखा दिया है। मध्य प्रदेश में करके दिखाया है, कर्नाटका में करके दिखाया है, महाराष्ट्र में 2-3-4 बार कर दिया है, राजस्थान में भी करने की कोशिश कर ली है। तो इनका कोई धर्म है क्या? ये तो मोटी खाल की घटिया लोग हैं। और जो आज जो प्रशासनिक व्यवस्था बैठी हुई है, आज के घटिया कानूनों में भी अपना वो कानून सम्मत काम नहीं कर रही है। ये बताइए, जो ओलंपिक की बिटिया की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी दिल्ली पुलिस ने? क्या उसकी ये कानूनी जिम्मेवारी नहीं थी? क्यों उन बिटियाओं को जो है ना सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? क्यों दिल्ली पुलिस ने अपने आप को राजनेताओं का चरण सेवक बना के रखा है? ऐसे तो हजारों उदाहरण है। मैं सिंपली संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा, जहाँ तक मेरा मत है, कि संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन मेरी नजर में एक धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध इतनी आसानी से आपके दरवाजे पे खड़ा है, जो मैथिली शरण गुप्त लेके आए हैं, जिसमें आपके 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं। आपको ऊर्जावान लोगों को आइडेंटिफाई करना है, पदी जिम्मेवारी देना है, संगोष्ठियां करना है। आप 9 दिन में 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे, और आप जो है मतदान के पहले इन्हें हार स्वीकार करने के लिए व्यवस्था कर देंगे। इतना सुविधा मॉडल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। और 21 लाख वो आपका वो मैटर मैंने सुना था, जूम मीटिंग में सुना था। नहीं, इसके लिखित डॉक्यूमेंट भी है। तो आपके जो है ना, जो दुष्ट प्रभारी बने हुए हैं, उनको तो बात समझ में नहीं आई। उन्होंने तो बहाना बना दिया कि साहब इसमें किसी ना किसी का टिकट। अरे भाई साहब, टिकट लेके ही लड़ना पड़ेगा। वो पार्टी कितनी महान है जिसने कहा है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को टिकट देंगे जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, जो अपना कुछ भी काम नहीं कर रही है, जो नंबर 1 पे आ जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है कि ताज आपके सिर पर रख देगी? तो जो पार्टी क्राइम फ्री भारत को, जिसने अपने सब हक समर्पित कर दिए हैं, अपना संविधान संशोधित कर दिया है, क्राइम फ्री भारत की सभी घोषणाएं उसमें डाल दी हैं, ये बात जो है क्यों समझ में नहीं आ रही है? और ये घटियापन नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हम तो निर्दलीय लड़ेंगे। अरे इसकी दुष्ट व्यवस्था में आपके निर्दलीय जो है ना कहाँ चले जाएंगे। ये तो वैसी बात हो गई कि जो ना दुष्ट केजरीवाल ने जो ना अन्ना हजारे जी से कहा कि साहब एक कागज का टुकड़ा लोकपाल बिल आ जाएगा तो जो है ना भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। यूपीए 3 साल जो है ना किसी को पोस्ट नहीं किया। 2011 में बन गया था लोकपाल बिल, के नहीं बना था। मोदी जी ने जो है ना 2014 से 2019 तक घास नहीं डाली। मार्च 2019 में एक ऐसे महान लोकपाल को लेके आए जो 3.5 साल रहा, लोगों ने उसका नाम नहीं जान पाया। अभी उसी के सदस्य प्रदीप को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया हुआ, उसका भी नाम किसी ने नहीं जान पाया। किस लोकपाल के सहारे आप भ्रष्टाचार दूर कर रहे थे?
ये दूध पीते बच्चों की सोच थी, ठीक है नहीं थी? और वो केजरीवाल तो इतना दुष्ट है कि हर काम जो है ना दुष्टता पूर्वक ही करता है। वो तो विदेशी आप अभी पार्टी लिस्ट इंडिया से जुड़े हुए नहीं है क्या? कौन? आप? मैं अब तो कभी नहीं जाता हूँ मैं, जब से वो बात हुई मेरी उनसे कि नहीं नहीं साहब आप तो जो है ना किसी न किसी का टिकट देंगे, तो मैं समझ गया ये नालायक लोग हैं, ये कुछ नहीं करने वाले, अपना समय खराब कर रहे हैं। मैं बिल्कुल पार्टी लेस इंडिया का जो वो है उससे बिल्कुल नहीं जुड़ा हूँ, और ना ही मैं उनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो सोच बुकिश है। क्राइम फ्री भारत एक पूरा मॉडल लेके आया था जिसमें क्राइम फ्री पार्टी विहीन प्रजातंत्र भी मिल रहा था, सब लोगों को उसके पीछे खड़ा हो जाना चाहिए था। हो जाना चाहिए था कि नहीं हो जाना चाहिए? और नहीं तो यदि किसी मैथिली जी, मैं आपको 1 घंटे के बाद कॉल कर सकता हूँ क्या? आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, 1 घंटे बाद मैं कॉल करता हूँ। प्रताप जी महाराज जो है ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और अपलोड भी होगी, तो आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आप देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे? हेलो। 1 घंटे बाद दूँ तो नहीं चलेगा क्या? चलिए चलिए, वो संदेश अपने घंटे बाद दे देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।